Hello class, good morning. Hope you understand the chapter number 6 foods that we can eat thoroughly. Now let's get started with the chapter number 7 saying without speaking. डम शराड्स ये गेम तो हम सब ने खेली ही होगी, ठीक है. नाउ लेट अस प्ले अ गेम. इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग. यानी हमें ये गेम में क्या करना है, हम लोगों को दूसरे लोगों को बताना है, लेकिन बोले बिना बताना है, एक्शंस के थ्रू बताना है. डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप ऑफ 7, ठीक है. हम लोग 2 टीम बना देंगे 7 लोगों की. योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद द सिचुएशन रिटन ऑन इट, ठीक है. उसमें एक सिचुएशन लिखी होगी एक पेपर के ऊपर. देन ईच ग्रुप विल रीड वॉट इज़ रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट, ठीक है. फिर वो पेपर पे क्या लिखा है वो पढ़ना है मन में, और उसके बाद उसका साइलेंटली एक्ट करना है. कीप इन माइंड डैट यू कैन नॉट स्पीक, और हम लोग ये बोल नहीं सकते. यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन, ठीक है. हम लोग हमारे फेस के थ्रू और बॉडी एक्शंस के थ्रू या हैंड जेस्चर के थ्रू हम लोग उसको बता सकते हैं सामने वाले को, और वो पहचानेगा. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of their other groups, ठीक है. अभी ये एक ग्रुप होगा, उसको तो पता ही होगा कि कौन सा एक्ट करना है, लेकिन ये किसको आइडेंटिफाई करना है, सामने वाले ग्रुप को. तो एक एक करके लोग आएंगे, वो लोग एक्ट करेंगे, और जो दूसरा ग्रुप होगा वो उसको आइडेंटिफाई करेगा. अगर सही आइडेंटिफाई कर दिया तो उस ग्रुप को 1 पॉइंट मिल जाएगा. द अदर विल हैव टू गेस वॉट इज़ बीइंग एक्टेड आउट, ठीक है, और दूसरे को वो पहचानना है. हाउ डू यू लाइक दिस गेम. ये गेम में मज़ा आएगा, हाँ बहुत ही मज़ा आएगा. लेकिन अगर ये रियल लाइफ में हुआ कि जैसे हम लोग कभी बोल ही नहीं पाए या सुन ही नहीं पाए, और सिर्फ हमें हैंड जेस्चर और बॉडी पोस्चर की हेल्प से ही और या लिपसिंग की हेल्प से ही हमको आइडेंटिफाई करना पड़े और किसी के साथ बात करनी पड़े, तो वो बहुत ही हार्ड बन जाती है, बहुत ही हार्ड हो जाता है, ठीक है. डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. हाँ, डिफ़िकल्ट तो है ही, क्योंकि एक छोटा सा सेंटेंस भी अगर हमको किसी को बताना है और उसको एक्टिंग के थ्रू बताना होगा, तो फिर उसके लिए टाइम काफ़ी लग जाएगा, क्योंकि सामने वाला इजीली उसको समझे या ना समझे, ठीक है. Look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through action, ठीक है. जैसे कि ये पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, इसमें ये दोनों बच्चे एक्शंस के थ्रू बातें कर रहे हैं. हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस. क्या आपने कभी देखा है कि लोग एक्शंस के थ्रू एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं. हाँ, मैंने तो देखा है, आपने भी कहीं ना कहीं पे देखा ही होगा. When do people need to talk like this. और ये ज़रूरत कब पैदा होती है कि इन लोगों को एक्शन के थ्रू बात करनी पड़े. तो या तो लोग सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, या दोनों नहीं होते, तभी उनको ये चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है. मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक. ज़्यादातर लोग यानी हम लोग सुन भी पाते हैं और बोल भी पाते हैं. बट देर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर और स्पीक, ठीक है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल भी नहीं पाते और सुन भी नहीं पाते. दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शंस. और ये जो लोग होते हैं वो एक्शंस के थ्रू बात करते हैं. दे अंडरस्टैंड वॉट अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मोमेंट. वो लोग क्या करते हैं, दूसरा जो बोल नहीं पाता वो भी लिपसिंग के थ्रू स्लोली बोलता है, और उसकी लिप्स की जो मोमेंट होती है उसके ऊपर से सामने वाला उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है. ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग. और हम सब जो है वो सारी चीज़ें तो कभी कर ही नहीं पाते, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी सब में होती है. सम ऑफ अस सिंग वेल. कुछ लोग हमारे में से कुछ लोग अच्छा गाते हैं. अदर्स राइट गुड पोएट्री. कुछ अच्छा लिखते, कोई कुछ अच्छी पोएट्रीज लिखते हैं. सम कैन क्लाइम ट्रीज क्विकली. कुछ लोग जल्दी से पेड़ पे चढ़ जाते हैं. वाइल अदर्स कैन रन फास्ट. कुछ लोग अच्छे से दौड़ भी पाते हैं. सम कैन ड्रॉ वेल. कुछ लोग अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं. अदर्स कैन सिंग इन ट्यून. कुछ लोग सुर में गा सकते हैं. वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, ठीक है. हम लोग सभी स्पेशल है अपनी एक स्टाइल में, ठीक है.
हैंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, इसलिए हम जब भी स्कूल में आते हैं तो स्कूल में भी हम सबसे कुछ ना कुछ तो हम सीख ही पाते हैं, ठीक है। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू द स्कूल टू रीड एंड राइट। अब ये जो बच्चे होते हैं वो लोग भी घर पे थोड़ी ना बैठे रहेंगे, उनको भी तो सर्वाइव करना है ये वर्ल्ड में, ठीक है। तो वो लोग भी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते भी है, लिखते भी है, ठीक है। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज़ टॉट टू देम, और उसकी स्कूल में उनको क्या सिखाया जाता है, साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, जिससे वो हैंड जेस्चर यानी हाथों की जो अलग अलग मुद्राएं बना के या फिर लिपसिंग की जो मोमेंट होती है, ठीक है, उसकी ऊपर से वो लोग बातें कर सके और अपने जो भी थॉट्स है वो आगे वाले को, सामने वाले को कन्वे कर पाए, ठीक है। लेट अस रीड अबाउट चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स। अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो बच्चे बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते वो और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो एक पोएट्री है, आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर कैन नॉट हियर, ठीक है, मेरी एक सिस्टर है जो सुन नहीं पाती। आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर इज़ डिफ, ठीक है, मेरी एक सिस्टर है, मेरे पास एक सिस्टर है और मेरी सिस्टर डिफ यानी बहरी है। शी इज़ स्पेशल, लेकिन वो बहुत ही स्पेशल है। देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक मैन, ठीक है, मेरी बहन जैसी कोई बहन नहीं है। माई सिस्टर कैन प्ले अ पियानो, ठीक है, मेरी बहन पियानो बहुत ही अच्छा बनाती है। शी लाइक्स टू फील द डीप रमलिंग कॉर्ड्स, ठीक है, उसको पियानो के जो कॉर्ड्स है उसको बजाने में बहुत ही मज़ा आता है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वो कभी गा नहीं सकती। शी कैन नॉट हियर द ट्यून, और वो ट्यून को भी कभी सुन नहीं पाएगी, ठीक है। शी लाइक्स टू लिप टू टम्बल टू रोल, ठीक है, उसको ऐसे जंप करना, रोल करना, टू क्लाइम द टॉप ऑफ द मंकी बार्स, जैसे गार्डन में जो मंकी बार्स होते हैं उस पर उसको लटकना और खेलना बहुत ही पसंद है। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, ठीक है, मेरी सिस्टर ने मेरी स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। ऑल दो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर टू लिप रीड एट होम, मेरी मदर जो है वो उसको घर पे भी लिप रीड करना सिखाती है, ठीक है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड सी सेज, और टीचर और स्टूडेंट जो बाकी के जो बच्चे होते हैं स्कूल में वो सारे वर्ड्स समझ नहीं पाते जो वो बोल रही है। लाइक सिस्टर और वाटर और थम, ठीक है, जैसे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन सेम जैसा ही होता है तो वो बोलेगी तो नहीं समझ में आएगा, समझ में। आई वॉर माई सन ग्लासेस येस्टरडे, मैंने कल मेरे सन ग्लासेस पहने थे। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज, ठीक है, उसकी फ्रेम्स जो थी वो बहुत ही बड़ी थी। द लेंस आर वेरी ब्लैक, और उसके जो लेंस यानी जो कांच जो थे वो काले थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, ठीक है, जब मैं बोल रही थी तो उसने मेरे फेस पे से वो सन ग्लासेस निकाल दिए। व्हाट डू माई ब्राउन आइज सेज टू हर ब्राउन आइज, ठीक, मेरी जो ब्राउन भूरी आँखें हैं वो उसको उसकी भूरी आँखों से क्या बोल रही है, ठीक है। काफ़ी बार हमको जैसे हमारा फेस भी बहुत सी चीज़ें एक्सप्रेस करता है, जैसे कि अगर हम गुस्से में हैं, हम सैड है, हम एक्साइटेड है, खुश है, ठीक है, तो वो हमारी आंखें भी दिखा देती है। तो इसलिए उसने मेरे सनग्लासेस निकाल दिए। ओके, आवर आइज टेल अ लॉट, स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, जैसे कि अभी छोटे बच्चे हैं जो कुछ मंथ्स के या फिर कुछ दिनों के होते हैं तो वो लोग जब तक बोलना नहीं सीखते तब तक वो अपने फेस के थ्रू या हैंड्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे कि उनको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, ठीक है। वैसे दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, और वो लोग समझ भी जाते हैं। हम जैसे बुलाते हैं उसको, खुश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या मस्ती करते हैं तो वो स्माइल करते हैं वैसे, ठीक है। द फेस इज़ अ मिरर, हमारा फेस जो होता है वो एक मिरर होता है, वो सब कुछ दिखा देता है जो हमारे मन में चल रहा होता है
वो Then observe a children of about 6 to 8 month in your area. हमारे एरिया में अगर कोई 6 से 8 महीने का बच्चा हो तो उसको हम ऑब्जर्व करें और देख सकते हैं कि कैसे वो एक्सप्रेस करता है. You must be wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make this, but only आफ्टर रीडिंग व्हाट इज़ रिटन अलॉन्ग साइड. ठीक है, अभी एक एक्सरसाइज है उसमें जैसे ये ऐसे एक चेहरा है. ठीक है, तो इसमें हमें आँखें फिर नोज़ और मुंह बनाना है पूरा, लेकिन उसके बाजू में एक सिचुएशन लिखी है वो पढ़ने के बाद. ठीक है, तो ये कौन है? दिस इज़ आफ्ताब. हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोक. ठीक है, अब उसका फेवरेट टॉय जो है वो गिर गया और टूट गया. ही इज़ सैड, वो सैड हो गया. देन हाउ विल हिज फेस लुक. तो इसका अभी कैसे चेहरा बनाना पड़ेगा? एकदम सैड सा चेहरा बनाना पड़ेगा. ठीक है, देन उसके बाद ये है जूली. ठीक है, दिस इज़ जूली. हर लिटल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे. उसकी एक छोटी बहन यस्टरडे को पैदा हुई. शी इज़ वेरी एक्साइटेड. तो वो बहुत ही खुश है. हाउ विल हर फेस लुक. तो फिर उसका फेस कैसा होगा? एकदम ही स्माइल वाला होगा. ठीक है, समझ में आया? वैसा बनाना है. देन ये है, दिस इज़ यामिनीज मदर. टुडे वाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन. वो किचन में से अचार की जब बॉटल ले जा रही थी, इट फेल फ्रॉम हर हैंड. उसके हाथ में से वो गिर गई. एंड ब्रोक, और वो टूट गई. ड्रॉ द लुक ऑन द हर मदर्स फेस. अब ये देख के तो किसी भी मदर को क्या आ जाएगा? एकदम ही गुस्सा. तो ये आंटी का फेस कैसे बनाना है? गुस्से वाला. ठीक है, देन उसके बाद ये है रेहाना. ओके, दिस इज़ रेहाना. शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स. ये किससे डरती है? डॉग से डरती है. वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग कम इन फ्रंट ऑफ हर. जब वो खेल रही थी तो अचानक से कुत्ता उसके सामने आ गया. तो जैसे हम डर जाते हैं, स्क्रीम कर जाते हैं, वैसा उसका फेस बनाना है. ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फेशियल एक्सप्रेशन. देन moving forward to the next page. By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. जैसे ऊपर की एक्सरसाइज में हमें देखा, वैसे ही अगर किसी का भी चेहरा हम लोग देखते हैं तो उसके फेस पे से हमको पता चल जाता है कि वो खुश है, दुखी है या फिर गुस्से में है. Has it ever happened that you had done something mischief and your mother found out just by looking at your face? हाँ, ऐसा कभी हुआ है कि अगर आपने कुछ गलती कर ली और आपके चेहरे पे से ही आपकी मम्मी ने पकड़ लिया हो? हाँ, तो बहुत बार हुआ ही होगा आपके साथ भी. ठीक है, वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल. और हम लोग जैसे वो मूवीज़ में देखते हैं, सॉन्ग्स में जैसे डांस करते हैं, तो वो डांस की जो एक्शंस होती है, जो मुद्राएं होती है और फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, उस पे से हम लोग लिरिक्स को भी पहचान लेते हैं कि ऐसा, यानी लिरिक्स के अकॉर्डिंग वो डांस होता है. तो वही बात यहाँ पे बताई है कि वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल. इन डांस द हैंड्स एंड द फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स. जो गाने की जो लिरिक्स होती है, बोल जो होते हैं, उसमें जो फीलिंग्स होती है वो हैंड्स के जेस्चर, मुद्रा से और फेस के एक्सप्रेशन से कन्वे होती है. दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, पहले में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जैसे एक पंछी उड़ रहा है या फिर जैसे फूल खिल रहा है, वैसा दिखाया गया है. समझ में आया? देन एक लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको स्टोरी बनानी है. 4 पिक्चर्स दिए गए हैं. लुक एट दिस पिक्चर्स एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस. इसके यहाँ पे एक स्क्विरल है, वो यहाँ से दाने ले रही है. ठीक है, पहले पिक्चर में से दाने लिए उसने, देन उसके बाद उसने उसको कुक किया. अब जब ये बन रहा था तब वो कहीं पे गई तो उसके पीछे ये क्रो एंड रैट आ गए और उसको खा गए. ठीक है, तो ये सिर्फ पिक्चर्स की वजह से ही हम लोग ये पूरी स्टोरी समझ रहे कि ये क्या क्या हुआ होगा यहाँ पे. समझ में आया इतना? ओके.